हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, यानी कि मूरे मशीन की और मीले मशीन की। बहुत सारा कंफ्यूजन है टू बी वेरी ऑनेस्ट। आमतौर पे ना तो टीचर इस टॉपिक पे इतना ध्यान देते, कुछ इसका कारण शायद ये भी है कि एग्जाम में भी उस लेवल तक की वेटेज यहाँ पर नहीं है। बट कभी भी, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चाहे आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, मीरे मूले पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट है, उनके लिए तो इसकी इंपॉर्टेंस आगे बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज प्रैक्टिकली इस मैथमेटिकल को, इस मॉडल को यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहले कुछ जनरल डिस्कशन करता हूं फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट यानी कि मीले मूरे जॉइन आइडिया के ऊपर। उसके बाद, जैसे इस वीडियो का टाइटल आपने पढ़ा है, मैं मेजरली कॉन्सेंट्रेट करूंगा मूरे मशीन पर, सब कुछ खत्म कर देने वाला हूं मूरे मशीन के ऊपर। तो मान के चलिए मूरे के ऊपर ये आपका पहला और आखिरी वीडियो होने वाला है। यस, ठीक है। पहला केस ऑब्जर्व करते हैं, पहले आप देख लीजिए। इनका नाम है एडवर्ड एफ मूरे, जिनके नाम पे मूरे मशीन बोलते हैं। दैट इज जॉर्ज एम मीले, जिसके नाम पे मीले मशीन बोलते हैं। ठीक है सर। पहला स्टेटमेंट, बोथ आर द मीले एंड मूरे बोथ आर स्पेशल केसेस ऑफ डीएफए। तो ये बात ध्यान रखना है। डीएफए क्यों? क्योंकि सर फाइनाइट ऑटोमेटा के तो अलग अलग वेरिएशन आपने पढ़े हैं। मिनिमल पढ़ा है, देन नॉन डिटर्मिनिस्टिक पढ़ा है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक विद नल मूव्स पढ़ा है। तो यहाँ पर जो मीले और मूरे हैं वो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होते हैं, यानी कि हर कंप्लीट सिस्टम होगा, हर स्टेट पर हर सिंबल के लिए मूव होगा, मल्टीपल मूव्स नहीं होंगे। तो ये डिटर्मिनिस्टिक के वेरिएशन है, बात ध्यान रखना है ना। नल मूव्स नहीं कर सकता, मल्टीपल मूव्स नहीं कर सकता। बोथ एक्स लाइक आउटपुट प्रोड्यूसर रादर देन लैंग्वेज एक्सेप्टर। तो ये भी आप समझोगे धीरे धीरे। मैं एक एग्जांपल में कोट करूंगा, बहुत सारे एग्जांपल कोट करूंगा। तो यहाँ पर जो टोटल आइडिया है वो है लैंग्वेज जनरेट करने का, एक्सेप्ट हम कुछ नहीं करते। अच्छा, एक्सेप्ट करता कौन है? फाइनाइट ऑटोमेटा में, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कुछ भी एक्सेप्ट कराना हो तो एक्सेप्ट कराने की जिम्मेदारी किसकी है? फाइनल स्टेट की। एक्सेप्ट मुझे कराना नहीं तो मुझे फाइनल स्टेट चाहिए? नहीं सर, मुझे फाइनल स्टेट नहीं चाहिए। इसका मतलब both in Mealy and Murray there is no need to define final state। अब अगर फाइनल स्टेट नहीं होगी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, और सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा डेड स्टेट पे। क्यों? डेड स्टेट की डेफिनेशन याद है? वो स्टेट जिससे फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच सकते इज कॉल्ड अ डेड स्टेट। अभी फाइनल स्टेट ही अगर नहीं है तो डेड स्टेट की डेफिनेशन भी जाती रहती है। तो यानी कि मीली और मूरे मशीन के अंदर ना तो फाइनल स्टेट का ना ही डेड स्टेट का कोई कंसेप्ट है। अच्छा, पावर कंपैरिजन यही कर लेना जरूरी है। क्या मीले मूरे दोनों का पावर सेम है? जी हाँ, दो अलग अलग मॉडल है, वेरिएशन भी आप देख लोगे। लेकिन अगर कोई काम मैं मूरे से कर सकता हूं तो वो मीले से भी कर सकता हूं, मीले से कर सकता हूं, मूरे से कर सकता हूं। और ऑब्वियसली पावर सेम है। पहले मीले मूरे पढ़ लेते हैं, फिर आगे आपको समझाऊंगा एक दूसरे में कन्वर्जन भी पॉसिबल है। ठीक बात है। अब मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूं पहले मूरे मशीन के ऊपर। वैसे तो देयर आर स्पेसिफिक टपल जिसके थ्रू बात कर सकता हूं, लेकिन साथ साथ एग्जाम्पल के थ्रू कोट करता चलूंगा, वरना कंफ्यूजिंग होगा, है ना। तो क्योंकि ये फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा का ही वर्जन है, डीएफए का ही वेरिएशन है, तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। ये आपके पास स्टेट्स है, ये नेक्स्ट स्टेट है। आउटपुट का एक नया कंसेप्ट है, वो कैसे काम करेगा वो भी ऑब्जर्व कर लेंगे। पहले जितनी बात समझ आती है वो एसोसिएट करो। कितने स्टेट हैं? 4 स्टेट है। क्यू नॉट से बात स्टार्ट करता हूं। तो देखो क्या कह रहा है, क्यू नॉट पर अगर जीरो आएगा कहां जाना है? क्यू नॉट पर अगर जीरो आया, कह रहा है Q3 पर जाना है। ओके सर, आगे बढ़ो। क्यू नॉट पर अगर 1 आना है, कहां जाना है? Q1 पे जाना है। और ये कुछ ऐसा, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, इस तरह के तो न जाने कितने ऑब्जर्वेशन हमने पहले किए हैं लाइक दिस। Q1 पे अगर जीरो आए तो कहां जाना है? Q1 पे जीरो आए तो Q1 पे ही रहना है। Q1 पर 1 आए तो कहां जाना है? Q1 पे अगर 1 आए तो Q2 पर जाना है। ओके, Q2 पर अगर जीरो आए तो क्या करना है? Q2 पर ही रहना है। देयर इज अ सेल्फ लूप। Q2 पर अगर 1 आए तो किधर जाने का? Q2 पर 1 आए Q3 पर चले गए सर। Q3 पर अगर जीरो आए तो क्या करना है? सेल्फ लूप करना है। सो देयर यू हैव अ सेल्फ लूप। और Q3 पर अगर दोबारा 1 आए तो देखिए साइकिल कंप्लीट करके वापस आ रहा है, कह रहा है वापस आ जाओ ऑन 1, है ना। तो आई होप मैंने कोई गड़बड़ नहीं की बनाने में। क्यों ना क्रॉस चेक कर लूं जल्दी से। जीरो पर गया Q3 पर, 1 पर आगे बढ़ा, देन जीरो पर सेल्फ लूप लिया, 2 पर आगे बढ़ा, देन जीरो पर सेल्फ लूप लिया, 1 पे आगे बढ़ा, एंड देन अगेन जीरो पर सेल्फ लूप लिया, 1 पे दोबारा Q नॉट पे चला गया। दिस इज एन आइडिया। लेकिन अब साथ में देखो एक नई चीज हम डिफाइन कर रहे हैं, वो क्या है? वो है आउटपुट। और आउटपुट किसके साथ एसोसिएटेड है? आउटपुट इंडिविजुअल ट्रांजिशंस के साथ एसोसिएटेड नहीं है सर, आउटपुट डायरेक्टली स्टेट्स के साथ एसोसिएटेड है। तो एवरी स्टेट हियर इन द मूरे मशीन
बाद में ये भी कंफ्यूजन होगा कि भाई दोनों पढ़ लिए पर सर ये नहीं समझ आ रहा कौन सा मीले है कौन सा मूरे है, तो वो भी याद करना है। तो अभी मूरे मशीन में है यार आउटपुट इज एसोसिएटेड विद स्टेट्स, है ना। तो बताओ क्यू नॉट का आउटपुट क्या हो गया, क्यू नॉट का सर 0 हो गया। क्यू वन का आउटपुट क्या हुआ, क्यू वन का आउटपुट हुआ 1 और बाकी दोनों स्टेट का आउटपुट हुआ 0। तो यहाँ पर हम आउटपुट कैसे लिखेंगे, ऑब्लिक कर करके वही नीचे लिखते जाते हैं, है ना। अब ये स्ट्रिंग कैसे जनरेट करता है मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मैं कोई भी एक रैंडम स्ट्रिंग ले लेता हूँ, लेट मी टेक 1 एंड 0 एंड 1 फॉर एग्जाम्पल। ये एक स्ट्रिंग है और आमतौर पे जैसे पार्स करते वैसे ही पार्स करके देखेंगे। तो मैं शुरू करता हूं। अब देखो जैसे ही हम शुरू करेंगे, ये रीजन है ना कि इनिशियल स्टेज पे हम इस तरह का इनपुट एज लगाते हैं, क्या करने के लिए, बताने के लिए कि गेम यहां से शुरू हो रहा है। तो जैसे ही क्यू नॉट पे इनिशियल एज आपने लगाया, आप पहुंचे क्यू नॉट पे, जिस स्टेट पर भी जाएंगे उसका आउटपुट इज द आउटपुट, उसका जो आउटपुट एसोसिएटेड है। तो मैं आया Q1 पे, वहां क्या लिखा है क्यू नॉट, तो मुझे 0 मिल गया। मतलब अभी तो पार्सिंग भी नहीं किया। हाँ, जैसे ही मैं किसी स्टेट पे एंटर करूंगा उसको जो आउटपुट प्रिंट होगा, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम विद मूरे मशीन। क्या हम बोलते हैं वो नल स्ट्रिंग पे भी रेस्पॉन्ड करता है, बिकॉज जब गेम शुरू होगा तो जो भी होगा रिजल्ट होगा इनिशियल का वो आ जाएगा। ये तो आ गया। अब आगे देखते हैं। क्यू नॉट पे 1 आया, बताओ किधर जाऊंगा। क्यू नॉट पे 1 आया, मैं Q1 पे जा रहा हूं। Q1 का आउटपुट क्या है, Q1 का आउटपुट है 1, तो मुझे मिला 1। Q1 पे फिर 1 आया, मैं किधर जा रहा हूं, Q1 पे 1 आया, सर मैं Q2 पर जा रहा हूं। Q2 का आउटपुट क्या है, Q2 का आउटपुट है 0, तो मुझे मिला 0। Q2 पर 0 आया, मैं किधर जा रहा हूं, Q2 पर 0 आया, मैं सेल्फ लूप कर रहा हूं, तो मैं Q2 पर ही हूं, मुझे क्या मिला 0, Q2 का जो आउटपुट है। एंड फाइनली Q2 पर 1 आया, देखिए मैं किधर जा रहा हूं, मैं Q3 पर जा रहा हूं और मेरे को क्या मिला, मेरे को अगेन मिला 0। सो लॉजिक क्या है, फॉर ए इनपुट स्ट्रिंग 1101 द आउटपुट विल बी दिस ओनली, यानी कि इसको भी इंक्लूड करना पहले वाले को। तो 01000, दैट इज द आइडिया ऑफ मूरे मशीन। सर ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ, भाई एक्सेप्टेंस की बात ही नहीं कर रहे, हम डील कर रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट वाले केस में। तो बस आप पूछा आउटपुट क्या है, ये इनपुट पर ये आउटपुट मिला। अब मैं साथ साथ जो इसकी टेक्निकलिटी है टपल्स की आपको याद दिलाता हूं। अब मूरे मशीन इज डिफाइंड बाय 6 टपल्स। हाउ मेनी टपल्स, 6 टपल्स। सबसे पहले क्यू नॉट, कैपिटल क्यू, ये तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, ऐसे ही है जैसे डीएफए में पढ़ा, कोई नई बात नहीं है। सिग्मा इज द इनपुट अल्फाबेट, हम जानते हैं यहाँ पर इनपुट अल्फाबेट क्या था 0 1, फेयर एनफ। देन वी हैव डेल्टा। नाउ व्हाट इज डेल्टा, इट इज द आउटपुट अल्फाबेट। हालांकि इस क्वेश्चन में मैंने जानबूझकर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया, लेकिन इनपुट जो था वो 0 1 में था, मैंने आउटपुट भी 0 1 में रखा। अगर मान लो यहाँ पर 0 की जगह मैं A और 1 की जगह B रख दूं, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात का मतलब क्या है, आउटपुट अल्फाबेट अलग हो सकता है एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डेल्टा। कैपिटल डेल्टा के इस्तेमाल से इस बात को रिप्रेजेंट करूंगा। रही बात ट्रांजिशन फंक्शन की, वो सेम है। किसी भी स्टेट पर आप मुझे बताएंगे इनपुट क्या है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्टेट क्या है, तो वो बिल्कुल सेम है, दैट इज क्यू क्रॉस सिग्मा। किसी भी स्टेट पे जो इनपुट अल्फाबेट होगा वो बताएगा अगला स्टेट क्या है। रही बात आउटपुट की, अब ये नई बात है सर, है ना। लेमडा इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द आउटपुट फंक्शन, और जैसा आप देख रहे हैं, क्या यहाँ पर आउटपुट ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है या स्टेट पे, हमें नहीं फर्क पड़ता आप कहां से आए। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए Q3 पर हूं, मैं Q2 से 1 लेके आऊं या मैं 0 लेकर आऊं, लेकिन अल्टीमेटली Q3 पे पहुंचूंगा तो आउटपुट 0 होगा, है ना। तो वो बात यहीं पे ध्यान रखना है। लेमडा इज आउटपुट फंक्शन जो डायरेक्ट Q से मेरे को डेल्टा तक पहुंचाता है, तो दैट इज द मैपिंग, दैट लेमडा इज अ फंक्शन जो किसी भी स्टेट का आउटपुट बता देता है। आउटपुट हमें पता ही है, एंड देन वी हैव द इनिशियल स्टेट Q0, वो तो रहने वाला ही है। तो यहाँ पर 6 टपल्स ओवरऑल हमारे लग गए, बिकॉज 2 नए टपल हमें चाहिए थे। कौन कौन से, भाई फाइनाइट ऑटोमेटा 5 टपल में रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें 2 हमें ऐड करना पड़ा। कौन कौन सा, कैपिटल डेल्टा और आउटपुट फंक्शन, लेकिन एक कम भी हो गया, कौन सा, फाइनल स्टेट। तो 2 बड़ा एक कम हुआ, यानी कि एक बड़ा, 5 + 1 6 में हमारा काम हो गया। यस, सो दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अभी देखो जरा और क्या क्या कंक्लूजन यहां से निकला। एक कंक्लूजन ये निकला दैट इन मूरे मशीन फॉर एवरी स्टेट द आउटपुट इज एसोसिएटेड। बताओ ये बात याद रखोगे क्या, हर स्टेट के साथ हम आउटपुट एसोसिएट करते हैं इन केस ऑफ अ मूरे मशीन। कोई भी स्टेट ऐसा नहीं होगा जिसके साथ आउटपुट एसोसिएट ना हो, और कोई भी स्टेट ऐसा नहीं होगा जिसके साथ एक से ज्यादा आउटपुट हो। एवरी स्टेट विल हैव वन आउटपुट एसोसिएटेड विद इट। ओके, आगे देखो क्या बोल रहा है,
If the length of input string is n, then the length of output string will be n+1. ओ भाई बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हमने ऑब्जर्व भी किया है ना, अगर इनपुट का लेंथ n था n+1, वो क्यों, कारण क्या है, बिकॉज ये नल स्ट्रिंग पे रेस्पॉन्ड करता है। आप कुछ भी मैनेज करो, इनिशियल पे इसको कुछ ना कुछ देना ही है जो उसका साथ एसोसिएटेड है, दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। एंड यही अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि इट्स रेस्पॉन्ड ऑन नल स्ट्रिंग, अगर मैं नल भी दूंगा तब भी आउटपुट जनरेट करेगा, है ना। तो अगेन पॉइंट ये नहीं है सर कि इस पे हमें कोई नेक्स्ट लेवल एक्सपर्टनेस हासिल करनी है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल लॉजिक क्लियर होना चाहिए। कोई आपसे मूरे मशीन की बात करे, एग्जाम में किया गया है, एक बेसिक मशीन बना के बता दी, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, तो भाई कम से कम पढ़ तो पाओ, ये अंडरस्टैंडिंग है। अब 2-3-4 क्वेश्चन बना के देख लेते हैं, खत्म हो जानी है बात, इजंट इट। हमने डीएफएम में तो यही किया, हमने एनएफएम में तो यही किया। जब 2-4 केस हम बना के देख लेते हैं तो नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाती है। तो चलिए वही काम करके देखते हैं। जरा एक स्टेटमेंट पढ़ो पूरा का पूरा, क्या लिखा हुआ है और मुझे बताओ। कंस्ट्रक्ट अ मूरे मशीन दैट टेक, यहां मैंने चेंज किया होगा टू हैव अ क्लैरिटी, दैट टेक ऑल इनपुट स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज, यानी कि इनपुट सिंबल जो है, यानी कि अच्छा लिखा भी है, सिग्मा जो है वो a, b पे होने वाला है, एंड द काउंट द नंबर ऑफ एज इन द इनपुट स्ट्रिंग इन टर्म्स ऑफ वंस, और आउटपुट जो है वो 0-1 पे। मैं समझाता हूं। बेसिकली कोई बहुत महान काम तो फाइनाइट ऑटोमेटा से हम वैसे भी नहीं कर सकते। अंडरस्टैंडिंग ये है कि इनपुट होगा ए बी का कोई भी स्ट्रिंग, और उसमें मेरे को ए काउंट करना है, और ए किसकी टर्म्स में काउंट करना है, 1 की टर्म्स में। कहने की बात यह है कि जब भी ए आए तो आप 1 जनरेट कर दो, ऑब्वियसली बी के लिए 0 कर देना, और बाद में आउटपुट में हम 1 काउंट करके पता लगा लेंगे इनपुट में कितना ए है। कोई महान काम नहीं है, लेकिन गेम महानता का भी है भी नहीं, गेम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का है। तो मेरे साथ जो इंपॉर्टेंट आप एसोसिएट कर रहे हो वो कर रहे हो 1 से, तो मैं काम करता हूं, मैं Q0 के साथ आउटपुट पे 0 एसोसिएट कर दूं। 0 से मुझे कोई खास लेना देना नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी वेस्टेज करेगा ना, ठीक है। अब जैसे ही ए आएगा, पहले मैं अपने मुद्दे की बात करता हूं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको Q1 पे लेके जाऊंगा एंड आई विल जनरेट अ 1, बिकॉज हर ए के लिए 1 जनरेट करना है, ऐसा कुछ करने की कोशिश मैं कर रहा हूं। Q1 पे अगर ए आता रहे, यही घूमते रहो, फॉर एवरी ए मेरे को 1 जनरेट करना है। बी जनरेट होगा तो क्या होगा, वापस आ जाओ सर, Q1 पे बी होगा, वापस आ जाओ, यू जनरेट अ 0 एंड देन बी पर यही लूप करते रहो। अब आप चाहो तो स्ट्रिंग बनाओ, करके देखो होगा क्या। कोई भी स्ट्रिंग आप लोगे ए बी का, उसमें जितने भी ए हैं, हर ए के लिए हम 1 जनरेट करेंगे, बी के लिए हम कोई टेंशन नहीं ले रहे, बी के लिए 0 जनरेट होता रहेगा। नाउ दैट इज अ मूरे मशीन। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, ये मशीन कहीं बनी हुई है, आप इसे पढ़ पाओ, दैट इज द आइडिया। एक और लॉजिक देखो, बहुत सिंपल लॉजिक बनाने की कोशिश कर रहा हूं। कंस्ट्रक्ट अ मूरे मशीन दैट टेक ऑल इनपुट स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज एज इनपुट एंड काउंट द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द सबस्ट्रिंग ए बी इन टर्म्स ऑफ 1। यानी कि आप कोई भी पैटर्न लिखोगे, रैंडम कोई भी इंग्लिश में आप ए बी का पैटर्न लिखते जाओ बस, और कितना लिखूं, समथिंग लाइक दिस। और क्या कह रहा है, मैं इसमें देखूंगा ए बी कितनी बार आया, 1 बार आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ए बी आया। हर ए बी के लिए आपको सर 1 जनरेट करना है। ये गेम है, कैसे करेंगे बताइए। तो Q0 जो पहला स्टेट है उसके साथ तो 0 ही एसोसिएट करता हूं। डीएफए की जरा स्टेट चेंज करना शुरू करो सर। पहला ए आए, Q1 पे पहुंचो लेकिन आउटपुट अब भी 0 रखो, देन बी आए, Q2 पर पहुंचो एंड देन यू राइट 1। बताओ बात समझ आती है क्या। तो जैसे ही ए बी आया, आपने 1 जनरेट किया, हमारा काम हो गया। अब इसको कंप्लीट करो, डीएफए है तो कंप्लीट तो करेंगे। हर स्टेट पर हर सिंबल के लिए मूव होना जरूरी है, डीएफए को कंप्लीट करना है। तो Q0 पे बी आए तो बोलो क्या करूं, यही घुमाते रहो, कोई टेंशन नहीं है। अगर Q1 पे एक ए के बाद मल्टीपल ए आए तो क्या करें, यही घुमाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब अगर बी आया तो क्या करूं, बी आया तो ये पैटर्न कंप्लीट और नया शुरू भी नहीं हो रहा, इसे वापस भेज दो, ताकि ए बी के बाद अगर बी आया पैटर्न खराब, फिर से ए बी आए तो मैं फिर से काउंट कर सकूं। और अगर ए बी के बाद ए आए, यहीं से वापस ले आओ। वो क्यों, अगर ए बी के बाद ए आया तो नया पैटर्न ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सर बी आते ही मुझे रेस्पेक्ट करना है, देर बाय इसको इधर ले जाता हूं। सो देयर यू हैव अगेन एक और मूरे मशीन बना ली हमने, और धीरे 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 करते जाओगे, बनाते जाओगे, ऑब्जर्व करते जाओगे, खुद से बना के देखो, एक एक ट्रांजिशन देखो। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करो होगा, बना के देख लो। जो बना के देखोगे तो पता लगेगा कि यार गड़बड़ चल रहा है, जो करना चाह रहे थे वो नहीं हो रहा।
फॉलो कर पा रहे हैं? दैट इज द आइडिया। ओके, ये एक पैटर्न देखो क्या कह रहा है, डबल है, ये चलो सिंपल केस है, ये देख लो, ये इंटरेस्टिंग केस है, इसमें कुछ मजा आएगा आपको। क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ मूरे मशीन वेयर अगेन सिग्मा इज, अच्छा इस बार उल्टा है। ओके, सिग्मा इनपुट जो है वो 0 1 पे है, आउटपुट में 3 सिंबल है, 2 नहीं है सर, 3 है, ए बी सी, एंड द मशीन शुड गिव द आउटपुट ए इफ द स्ट्रिंग एंड्स विद 1 0। स्टार्टिंग में कुछ भी वो फर्क नहीं पड़ता, कह रहा अगर स्ट्रिंग के एंड में 1 0 होगा तो आखिरी आउटपुट ए आना चाहिए। बी इफ एंड्स विद 1 1, अगर लास्ट में 1 1 होगा तो आउटपुट बी आना चाहिए, एंड सी अदरवाइज, बाकी सारे केस में सी आना चाहिए। अब कैसे इसको ऑब्जर्व करेंगे एक एक करके देख लेते हैं। नाउ लेट मी स्टार्ट विद क्यू नॉट ओनली। कहां से स्टार्ट करता हूं, क्यू नॉट से। मेरा जो गेम आगे चलेगा वो सेकंड लास्ट सिंबल 1 से चलेगा, तो जब, और तीसरा सिंबल क्या है, सी, तो क्यू नॉट के साथ सी एसोसिएट करता हूं। जैसे ही एक 1 आएगा Q1 पे पहुंचूंगा, पर आउटपुट अभी भी सी रखता हूं। यस, और अब यहां से देखिए 1 के बाद मैं तो ये मान के चलूंगा ना लास्ट है, 1 के बाद अगर 0 आया और 1 के बाद अगर 1 आया, मान लीजिए इसका नाम रख देता हूं Q2 और इसका नाम मैं रख देता हूं Q3। अभी 1 के बाद अगर 1 आया तो आउटपुट आना है B, और 1 के बाद अगर 0 आया तो आउटपुट आना है A। कंप्लीट करूंगा, Q0 पे अगर 0 आता रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहीं पे बैठे रहिए। Q1 इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, अगर 1 के बाद 1 आए तो भी एंडिंग में 1 1 ही रहेगा। अगर मैं Q3 पे हूं तो आखिरी सिंबल 1 था, ये मानोगे, और उसके बाद अगर एक 0 आता है तो मैं 1 0 वाले पैटर्न पे चला जाता हूं, तब मेरे को Q2 पे जाना चाहिए। Q2 पे अगर मैं हूं और फिर 0 आ गया तो फिर मैं C वाले पैटर्न पे ही हूं, सीधे आपको बैक टू लेके जाऊंगा इनिशियल स्टेट। लेकिन अगर दोबारा 1 आया तो एक नए सिस्टम की दोबारा से शुरुआत हुई, तो मेरे को जाना चाहिए Q1 पे। सो आई थिंक दिस इज अ काइंड ऑफ अ मूरे मशीन जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे शानदार तरीके से प्रॉपरली बिहेव करेगा। सो आई थिंक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मूरे मशीन पे आपकी डेवलप हुई होगी, बहुत ज्यादा इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे जब मैं मीले पे बात करूंगा तो मूरे की अंडरस्टैंडिंग फर्दर इंप्रूव होगी, और फिर जब मैं कन्वर्जन की बात करूंगा तो आई थिंक काफी जो डाउट्स कंफ्यूजन है वो आपके रिजॉल्व हो जाएंगे, है ना। यहां तक आए हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइए आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, फीडबैक दीजिए और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, एंड थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।